पाली तानाखार क्षेत्र के विधायक मोहित राम केरकेट्टा और कलेक्टर संजीव झा आज जनपद पंचायत पौड़ी उपरोड़ा कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों की बैठक में शामिल हुए। बैठक में पौड़ी उपरोड़ा जनपद क्षेत्र के अंतर्गत शामिल 114 ग्राम पंचायतों में गठित राजीव युवा मितान क्लब के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव गण शामिल हुए। बैठक में विधायक और कलेक्टर ने मितान क्लब के सदस्यों को राजीव युवा मितान क्लब के उपदेशों और कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। विधायक केरकेट्टा ने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब लोगों के विकास और शासकीय योजनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने मितान क्लब के सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मितान क्लब के सदस्यों का चयन विभिन्न चरणों के माध्यम से हुआ है। मितान क्लब के सदस्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में गांव के विकास और जन जागरूकता के अपनी भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मितान क्लब के संचालन के लिए शासन द्वारा दी गई राशि का सदुपयोग शिक्षा, दीक्षा, खेलकूद, शैक्षणिक गतिविधियां, सामाजिक एवं जन जागरूकता आधारित गतिविधियों में करें। क्लब का संचालन ईमानदारी और भाईचारे के माध्यम से करते हुए गांव के विकास कार्यों में भागीदारी निभाएं। गांव के लोगों का राशन, पेंशन, वैक्सीनेशन, FRA बनवाने तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिए जागरूक होकर लोगों की मदद करें। इस दौरान जिला पंचायत CEO नूतन कंवर, SDM पौड़ी उपरोड़ा नंदजी पांडे, जनपद CEO RS मिर्झा एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है और उनका एक बार औपचारिक प्रशिक्षण हो गया है। प्रशिक्षण होने के बाद उनका दूसरी बार हम लोग ओरिएंटेशन कर रहे हैं, जिसमें आज इस क्षेत्र के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के जितने भी हमारे राजीव युवा मितान क्लब हैं उनके अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और उनके सचिव आए हुए हैं। उन सभी से हमारे जो जिला प्रशासन की टीम है और क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं, हम सभी उनसे बात कर रहे थे और उनकी क्या भूमिका होगी, उनका आने वाले समय में उनको क्या योगदान देने की उनसे अपेक्षा है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है और आने वाले समय में किस तरह से इस क्लब को की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है उसका एक रोड मैप तैयार किया है हम लोगों ने। सर, गौठान को लेकर और क्या नहीं देखा? गोठान के उसमें जो राजीव युवा मितान क्लब है उनको भी बताया गया है कि गोठान हमारे जो है जो मल्टी एक्टिविटी सेंटर है, गांव में आजीविका के केंद्र हैं, इसमें और कैसे बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पे अभी महिला समूह की दीदियाँ जुड़े हुए हैं, युवा उसमें किस तरह से जुड़ सकते हैं। अपने ब्लॉक में 2 जगह रीपा का भी चयन हुआ है, तो वहाँ किस तरह से जो ग्रामीण उद्यमशीलता है उसको प्रमोट कर सकते हैं। इन संबंध में भी इनसे सुझाव मांगे गए हैं और इनसे आग्रह भी किया गया है कि वो किस तरह से उसमें जुड़ करके अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं, बताएंगे। धन्यवाद। ठीक है। ये आज का कार्यक्रम में रहा है और सभी चीज़ के लिए शिविर लगाया जा रहा है। पटवारियों को किसान के समस्या हल के लिए पर्ची अलग करना या फावती उठाना, नामांतरण करना, ये गांव-गांव में खुद जा कर के राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से उनकी जानकारी ले रहे हैं कि भाई आपके पंचायत में, आपके मोहल्ला में किसका नामांतरण फावती नहीं हो पाया है और इसका जल्दी से जल्दी होना है। इनके माध्यम से बताते जाएंगे, नोट हो जाएगा और धान खरीदी केंद्र में भी वही काम आएगा। पंजीयन कराना है उसका जानकारी दी हमारे अधिकारी लोग। तो ये सरकार का ये योजना है गौठान का, हमारे मूल उसको भी जहाँ जहाँ नहीं हो पा रहा है, गौठान नहीं बन पाया, उसको भी कलेक्टर साहब ने निर्देशित कर दिया है कि जल्द से जल्द सर्वे करके ज़मीन, अगर हमारे पास घास ज़मीन नहीं है, राजस्व नहीं है, तो फॉरेस्ट ज़मीन दिलवाने के लिए बात हुई है। मसाती गांव को लेकर किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही है? नौसाती गांव का पूर्व में ही सर्वे हुआ है। अभी इसके बारे से चर्चा हम कलेक्टर साहब से अलग से करेंगे और उसको थोड़ा बरसात के बाद गति देंगे। उसका नौसाती गांव का बहुत बड़ा एक समस्या है। आप बहुत बड़ी अच्छी बात आपने प्रश्न पूछे हैं। मेरे ख्याल से बरसात के बाद उसका एक फिर बड़ा सा राजस्व विभाग का मीटिंग होगा, उसमें पहले का सर्वे को देख करके जो थोड़ा मोड़ा कमी होगा उसको पूरा कर लिया जाएगा। पौड़ी उपरोड़ा से तीज कुंवर बघेल की रिपोर्ट।